देखिए सवाल 4x² है माइनस 4a² प्लस a⁴ माइनस b⁴ बराबर 0। लिखते हुए समझने का काम करेंगे। देखिए सवाल को किस ढंग से बनाते हैं। सबसे पहले इतना दूर देखिए ध्यान से, इतना दूर जो है ये सूत्र पर सेट होगा, ठीक है ना, और ये b⁴ अलग से लिखा ही जाएगा। इतना दूर ध्यान से देखिए, ये इतना दूर सूत्र पर सेट होने वाला है। और सूत्र पर कैसे सेट होगा, तो जो आप पीछे a-b² पे सूत्र को फिट करते थे 9वीं क्लास में, उसी तरीक़ा से इसको a-b² पे पहले इसको सजा लेंगे। 2x² a² हो जाएगा, ठीक है, माइनस 2ab, 2a के जगह पर 2x और b के जगह पर यहाँ a⁴ है तो a² हो जाएगा, a⁴ हो जाएगा, प्लस b² है, b² के पोजीशन पे ये सूत्र की जो b² होता है उसकी पोजीशन पे a² हो जाएगा, ठीक है, माइनस b⁴ को माइनस b⁴ ही लिखेंगे, इधर बराबर 0 को 0 ही लिखेंगे। अब इतना दूर जो है, इतना दूर आपका a-b² पर ये सेट हो गया, ठीक है ना। जब इतना दूर a-b² पे सेट हो गया तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2x - a², 2x - a², ये b⁴ है तो इसको लिख सकते हैं b² बराबर 0। अब फिर से देखिए यहाँ पर ये ब्रैकेट के अंदर, ये हॉल जो है पूरे 2x - a, इस 2x - a को a माना जाएगा और b² जो यहाँ पर है इसको b माना जाएगा, यानी a² - b² के फार्मूला पर ये लिखा जाएगा। और हम लोग a² - b² की फार्मूला याद रखे हैं, a + b × a - b। तो a ये हो गया प्लस क्या होगा b, तो b के जगह पर क्या है, स्क्वायर है, तो a ये हो गया टोटल और b के जगह पर b² आ गया, ठीक है। अब फिर यहाँ पर क्या होता है, a - b, 2x - a - b² हो जाएगा b के जगह पर बराबर 0। इतना कर लेने के बाद अब सेपरेट कर देना है, 2x - a + b² बराबर 0, इधर 2x - a - b² बराबर 0। अब फिर यहाँ पर 2x बराबर -a को उस साइड भेज देंगे, प्लस हो जाएगा, b को प्लस में है उधर जाएगा तो -b²। फिर नीचे x बराबर हो जाएगा a - b² बटे 2, ये एक x का मान हो जाएगा। फिर यहाँ पर 2x बराबर, ये दोनों को उस साइड भेज देंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, दोनों माइनस में है तो दोनों प्लस में हो जाएगा। और फिर x बराबर a + b² बटे 2, आंसर हो गया 15 का फर्स्ट सवाल। 15 का फर्स्ट सवाल में आपका है क्या, a² b² x² a² b² x² प्लस b² x माइनस a² x -1 बराबर 0। इसमें भी हम लोग को x का ही मान निकालने के लिए कहा गया है। बस इतना दूर में कॉमन लीजिए, इतना दूर में कॉमन लीजिए, हो जाएगा। ये टोटल इतना दूर में हम लोग कॉमन लेंगे और इतना दूर में कॉमन लेंगे, काम बन जाएगा। इतना दूर में कॉमन हम लोग का क्या हो जाएगा, तो b² दोनों में है तो b² कॉमन हो जाएगा, दोनों में x है तो x कॉमन हो जाएगा। अब यहाँ पर a² बचेगा, हाँ, और यहाँ पर x बचेगा, चूँकि x² में x कॉमन हो गया। अब प्लस यहाँ पर b² कॉमन हो गया, x भी कॉमन हो गया तो 1 बचा, ठीक है। और इन दोनों में देखिए क्या कॉमन होगा, तो इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं हो रहा है तो 1 कॉमन हो सकता है, 1 कॉमन ले लिए। 1 कॉमन लेने के बाद यहाँ पर a² x ही रहेगा,
यहाँ पर -1 जो है वो +1 हो जाएगा बराबर 0। हम लोग का फैक्टर तभी सही माना जाएगा जब ये और ये ब्रैकेट में सेम पड़ेगा, ठीक है ना। अब ये मतलब देख लीजिए ध्यान से, a² x इस ब्रैकेट में भी है और इस ब्रैकेट में भी a² x है, तो फैक्टर हम लोग का ऊपर जो किया हुआ सवाल में था वो एकदम सही था। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे b² x - 1 इंटू a² x + 1 बराबर 0। अब इसको सेपरेट कर देना है, b² x - 1 बराबर 0 और a² x + 1 बराबर 0। अब फिर यहाँ पर लिखेंगे b² x - 1, -1 उधर चला जाएगा तो 1, ठीक है, और x बराबर हो जाएगा 1/b²। तो ये एक आंसर हो गया x का। और फिर यहाँ पर a² x बराबर +1 है तो इधर -1 हो जाएगा, x बराबर -1/a², ये आंसर हो जाएगा। चलिए, ये 15 का 1 नंबर हो गया। 15 का 2 नंबर की सवाल देखिए, इसमें 36 x² -12 ax प्लस ब्रैकेट में a² - b² ब्रैकेट बंद बराबर 0, ये दिया। इसमें भी हम लोग को x का मान को निकालना है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर हम लोग का कैसे हल होगा, तो देखो पहले 36 x² -12 ax प्लस a² - b², ठीक है, बराबर 0। अगर ध्यान से देखोगे ना, ठीक है ना, तो ये अब इतना दूर हम लोग का फार्मूला पे सेट हो रहा है, ठीक है ना, इतना दूर फार्मूला पे सेट हो रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। प्लस था ब्रैकेट से पहले, चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर जो ये देख रहे हो ये फार्मूला पे सेट हो रहा है। किस फार्मूला पे, तो a - b के होल स्क्वायर पे, चूंकि यहाँ पर माइनस है, ठीक है। अगर यहाँ प्लस रहता, यहाँ प्लस रहता, तब ये a + b के होल स्क्वायर पे सेट होता। अब यहाँ पर a - b के होल स्क्वायर पे सेट करेंगे, 36 को लिख सकते हैं 6x का होल स्क्वायर, a² हो जाएगा, -2ab, 2a का मतलब 6x, अब b का मतलब यहाँ देखो a² है ना, तो यहाँ का a आ जाएगा, ठीक है। अब प्लस a² का a² ही लिखा जाएगा, -b² का b² बराबर 0। अब यहाँ अगर चेक करना है कि आपकी मतलब फार्मूला पे सही ढंग से सेट हुआ है या नहीं, तो 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 2 6 के 12 मिल जाएगा, ax मिल जाएगा आपका, ठीक है। और यहाँ a² का a² मिल जाएगा, तो कुल मिलाकर के a - b के होल स्क्वायर पे सेट हो गया। अब यहाँ पर इसको a - b के होल स्क्वायर पे लिख भी देना है। a - b के होल स्क्वायर पे कैसे लिखेंगे, तो 6x - a का होल स्क्वायर, यहाँ b² है तो b² ही लिखेंगे बराबर 0, या b का होल स्क्वायर भी ऐसे लिख सकते हो, समझने के लिए बेहतर रहेगा। अब यहाँ पर आपको क्या बोले थे कि ये देखो, ये ब्रैकेट के अंदर जो है ना वो a कहलाएगा और ये जो ब्रैकेट के अंदर है वो b कहलाएगा। जब a² - b² हो तो ये फार्मूला पे सेट हो जाएगा। तो a² - b² का फार्मूला आप लोग को पता ही है, क्या होता है, a + b, तो a + b क्या, x - a + b, ये a + b हो गया, इंटू a - b, a - b का मतलब क्या हुआ, 6x - a - b बराबर 0। अब यहाँ सेपरेट कर लेना, 6x - a + b बराबर 0, यहाँ पर लिखना 6x - a - b बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग लिखेंगे 6x बराबर, ई -a उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ई + b उधर जाएगा तो -b हो जाएगा। यहाँ पर x बराबर हो जाएगा a - b बटे 6। यहाँ पर 6x बराबर क्या हो जाएगा, ये उधर जाएगा a + b, दोनों माइनस में था प्लस में हो गया, x बराबर हो जाएगा a + b/6। यह दोनों हम लोग का आंसर हो गया। चलिए 15 का 3 नंबर, इसमें कह रहा है 10ax²
माइनस 6x 15ax माइनस 9 बराबर 0। इसमें x का मान निकालना है। इसमें आपको बस ये देखो, यहाँ से यहाँ तक में कॉमन हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक में कॉमन हो जाएगा, ठीक है। इतना दूर में कॉमन ले लेना और इतना दूर में कॉमन ले लेना, काम बन जाएगा। ये आपका ये दोनों में कॉमन आ जाएगा, तो दोनों में कॉमन क्या आएगा, तो 2 से दोनों डिवाइड हो रहा है, 6 और 10 दोनों, 2 कॉमन आ गया। दोनों में x है तो x भी बाहर आ जाएगा, 2 पंचे 10, 5 हो जाएगा, 10 का यहाँ 5 और a का यहाँ a रहेगा, एक्स स्क्वायर में x कॉमन हुआ, x रहेगा, ठीक है। यहाँ पर आपका ये जो है 6 से 2 कॉमन आ गया तो 3 बचा, 2 तिया 6, x तो बाहर ही हो गया। इस दोनों में कॉमन होगा, इस दोनों में कॉमन क्या होगा, तो 3 से दोनों डिवाइड हो रहा है, ठीक है ना। 3 पचे 15, 3 तिया 9, 3 कॉमन होगा तो 3 पचे 15, 5 बचेगा और ax बचेगा, ठीक है। यहाँ पर 3 तिया 9, तो यहाँ पर 3 बराबर 0 हो गया, ब्रैकेट में सेम पड़ गया। अब इसको हम लोग लिखेंगे 2x + 3 इंटू 5ax - 3 बराबर 0। सेपरेट कर देना है। 2x + 3 बराबर 0, 5ax - 3 बराबर 0, 2x बराबर -3, x बराबर -3/2। ये हो गया x का मान। 5x बराबर 3, x बराबर 3/5a आंसर हो गया। चार नंबर, ये 15 का 4 में आपका सवाल है 12abx² माइनस 9a² माइनस 8b² इंटू x माइनस 6ab बराबर 0। चलिए अब इसमें हम लोग क्या करना है, x से इंटू करना है पहले और कॉमन लेना है। माइनस 9a² x माइनस माइनस प्लस 8b² x माइनस 6ab बराबर 0। इस दोनों में कॉमन लेना और इस दोनों में कॉमन लेना है। ये दोनों में कॉमन हो जाएगा 3ax, 3 चौके 12, a बाहर हो गया, b बचा bx, यहाँ पर 3 तिया 9, a बचेगा और x कॉमन हो जाएगा। इस दोनों में कॉमन आपका 2 हो जाएगा और 2 के साथ b कॉमन हो जाएगा, ठीक है। तो 2 चौके 8, 4 bx बचेगा माइनस 2 तिया 6, 3 b कॉमन हो गया तो a बराबर 0। अब इसको लिखेंगे 3ax + 2b इंटू 4bx - 3a बराबर 0। फिर इसको सेपरेट करना है। 3ax + 2b बराबर 0, 3ax बराबर -2b और x बराबर -2b/3a आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 4bx - 3a बराबर 0, 4bx बराबर 3a और x बराबर 3a/4b, ये हो गया आंसर। चलिए इसके बाद अगला नंबर देना है, अंतिम इसका सवाल है 5 नंबर। 5 नंबर अंतिम सवाल है 4x² - 2 इंटू a² जोड़ b² इंटू x प्लस a² b² बराबर 0।
अब इसमें करना क्या है, इनटू करना x से और 2 से, 4x² माइनस 2a² माइनस 2b² प्लस a² प्लस b² बराबर 0। कहाँ प्लस नहीं है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर माइनस है। a² इंटू b² है। अच्छा, a² इंटू b² है। चलिए अब फिर कॉमन लेना है, ये दोनों में कॉमन लेना और ये दोनों में कॉमन लेना है। ये दोनों में कॉमन हो जाएगा 2x बचेगा ब्रैकेट के अंदर, माइनस x कॉमन हो गया, 2 कॉमन हो गया, a बचेगा a², यहाँ माइनस, यहाँ पर कॉमन हो जाएगा आपका, दोनों में b² है, b² कॉमन हो जाएगा, 2x माइनस a² बराबर 0। फिर इसको लिखेंगे 2x माइनस b² इंटू 2x माइनस a² बराबर 0। 2x माइनस b² 2x माइनस a² बराबर 0। 2x बराबर b², x बराबर b² बाई 2 और 2x बराबर a² और x बराबर a² बाई 2। आंसर हो गया 1 नंबर। 5x² माइनस 6x माइनस 2 बराबर 0। नहीं समझ में आ रहा है, बार बार कह रहे हैं तो मार लग जाएगा तभी सुधार में आओगे। हमको पता है कि कैसे विद्यार्थी अथी पे आता है, ट्रैक पर आता है। इस 13-14 साल से यही काम कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले इसमें कह रहा है यदि संभव हो तो, हो सकता है इस सवाल में कुछ ऐसे भी होगा जो असंभव होगा, ठीक है ना। तो जब मूल असंभव होगा तब पूर्ण वर्ग विधि नहीं लगाना है, जब मूल संभव होगा तभी पूर्ण वर्ग विधि तब पूर्ण वर्ग विधि से हल करना है। तो एगो बात बस नया कहा गया है कि यदि मूल संभव हो, तो मूल संभव होने के लिए क्या होता है कि उसका d का मान जो होता है हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। हम लोग पीछे एक सूत्र पढ़े थे d बराबर b² माइनस 4ac विवेचक के लिए, और उस सूत्र से हम लोग मूल का निर्धारण करेंगे कि मूल संभव है या नहीं। हाँ, इस सूत्र को लगा करके हम लोग पहले d का मान निकालेंगे और d का मान निकाल करके ये देखेंगे कि क्या d का मान 0 से अधिक है या नहीं। अगर d का मान 0 से अधिक होगा तो मूल संभव होगा, d का मान अगर 0 से कम होगा तो मूल असंभव होगा, अगर d का मान 0 होगा तो मूल संभव होगा। तीन स्थिति बताया गया है, तीनों स्थिति को याद रखना है। मूल संभव होने के लिए 2 ही स्थिति है और मूल असंभव के लिए 1 स्थिति है। मूल संभव तभी हो सकता है जब d का मान 0 से अधिक होगा, ठीक है। मूल संभव तभी होगा जब d का मान 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले a बराबर यहाँ पर हो जाएगा 5, b बराबर हो जाएगा -6, c बराबर -2। a x² का गुणांक, b x का गुणांक, c अचर पद। ABC हो गया। अब विवेचक इसका निकाल करके पहले ये निर्धारण करना है कि मूल संभव है या नहीं। विवेचक D बराबर b² माइनस 4ac, b का वैल्यू -6 का स्क्वायर, 4 गुना 5 गुना -2, -6 का स्क्वायर 36, यहाँ प्लस माइनस माइनस प्लस, 5 के 20 दूना 40, ये दोनों को जोड़ेंगे 76 हो जाएगा। अब d का मान जो है 76 आया है, 0 से बहुत अधिक है, ठीक है ना।
जीरो से बहुत अधिक मतलब 76 है, तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि हाँ d इज ग्रेटर देन 0 है इसलिए मूल संभव है। जब मूल संभव है तब हम लोग को पूर्ण वर्ग विधि लगाना है, यहाँ पूर्ण वर्ग विधि से बनाना है। पूर्ण वर्ग विधि से, पूर्ण वर्ग विधि में सबसे पहले हम लोग को समीकरण नोट करना 5x² माइनस 6x माइनस 2 बराबर 0। ठीक है, तो पूर्ण वर्ग विधि में पहले x² का गुणांक 5 है, 5 से दोनों तरफ भागा दे देंगे। 5x²/5 माइनस 6x/5 माइनस 2/5 बराबर 0/5। जो x² का गुणांक होगा वो गुणांक से दोनों तरफ भागा दे दिया जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा। x² माइनस 6x/5 माइनस 2/5 बराबर 0। अब इसमें करना क्या है, हम लोगों को सबसे पहले ये माइनस 2/5 को उधर भेज देना है। x² माइनस 6x/5 बराबर 2/5। ठीक है, ये 2/5 उधर चला जाएगा। अब फिर यहाँ पर क्या करना है, x का गुणांक 6/5 है, इसके आधे का वर्ग करके दोनों तरफ जोड़ेंगे। x² के गुणांक के आधे का वर्ग करके दोनों तरफ जोड़ने पर तो यहाँ पर x² माइनस 6x/5 और 6x/5 का आधा, 6/5 का आधा, तो ये 6/5 का आधा ये हो जाएगा 2 तिया 6, 3/5, 3/5 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर 2/5 प्लस 3/5 का होल स्क्वायर हो जाएगा दोनों तरफ। इतना लिख देना है। अब ऊपर वाला जो ये देख रहे हैं x² माइनस 6x/5 प्लस 3a² 5, ये a माइनस b के होल स्क्वायर पे सेट हुआ है। x² माइनस 2ab, 2a का मतलब आपका x, b का मतलब 3/5 प्लस b² 3/5 का स्क्वायर बराबर 2/5 प्लस 3/5 का होल स्क्वायर, 3/5 यानी 9/25, ये होल स्क्वायर हो जाएगा। अब फिर यहाँ पर हम लोग को लिखना है x माइनस 3/5 का होल स्क्वायर बराबर एलसीएम 5 और 25 का लेना है 25, 25 25 5 दूना 10, 25 का 25 9। यहाँ पर फिर लिखना है x माइनस 3/5 का होल स्क्वायर बराबर 19/25। ठीक है, अब ये स्क्वायर को उस साइड भेज देना, x माइनस 3/5 स्क्वायर इधर आ जाएगा तो रूट हो जाएगा 19/25। चलिए अब फिर क्या करना है, x माइनस 3/5 बराबर ये वर्गमूल हो जाएगा प्लस माइनस 19/25, तो 19 का वर्गमूल नहीं होगा, 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा। 19 रूट में ही रहेगा, 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा। ये माइनस 3/5 उधर भेज देना है। x बराबर 3/5 प्लस माइनस रूट अंडर 19/5। ठीक है, x बराबर यहाँ 3/5 प्लस अंडर रूट 19/5, फिर x बराबर 3/5 माइनस अंडर रूट 19/5। सेपरेट कर देना है। x बराबर एलसीएम 5, 3 प्लस अंडर रूट 19, यहाँ x बराबर एलसीएम 5, 3 माइनस अंडर रूट 19, ये दोनों आंसर हो गया।